हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट और आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो समाजशास्त्र विषय की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ सकते हैं। और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो आप बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का स्पेशल क्लासेस हो रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो लोग स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एग्ज़ाम स्पेशल क्लास को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ये सारे क्लासेस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एक मिनिमम फीस में जीके जीएस का स्टडी पोर्शन प्लस सोशियोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा विद टेलीग्राम लिंक। पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम लिंक जो है वो बिल्कुल ही फ्री है, जहाँ पे आप लोगों का मंडे टू सैटरडे होमवर्क दिया जाता है और उसके हिसाब से टेस्ट ली जाती है, ताकि आपकी तैयारी थ्योरी में भी कंप्लीट हो जाए और फिर एमसीक्यू टेस्ट के रूप में भी कंप्लीट हो जाए। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आपका क्लास अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के प्री में पूछा गया है 2010 में। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आप लोगों को पता चलेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपका आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वो होती है तो पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है, यह कथन किसका है। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जो आपका अपराध चैप्टर है, ठीक है, बाल अपराध हो गया, श्वेत वसन अपराध हो गया, तो इसका लेकर हो गया। तो ऐसा कथन किनके द्वारा बोला गया है, सीजर लोम्ब्रोसो और विलियम फेरेरो के द्वारा। नेक्स्ट है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। विचलन ये जो शब्द है ये किनके द्वारा दिया गया है, विचलन आपका कीवर्ड हो गया, किनके द्वारा है, तो हवार्ड एस बेकर के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन है, तो काका कालेलकर। और द्वितीय चेयरमैन कौन है, तो वीपी मंडल। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। ये ऐसा किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता की ओर प्रस्थान करना वो क्या है, प्रगति का सार्वभौमिक नियम है, ऐसा किसने कहा है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाज संतुलन की एक व्यवस्था है, ऐसा किसने कहा है, तो विल्फ्रेड पेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा, L.A. वाइट। नेक्स्ट है, यहाँ पे थिंकर्स दिए गए हैं, उनके जन्म और मृत्यु की तिथि दी गई है। जैसे कार्ल मार्क्स के बाद इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है यूजीसी नेट में पूछा जाता है और आपको भी मिलान करने के लिए दिया रहेगा, तो डेट को याद रखना होगा। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 में जन्म हुआ था और 1903 में मृत्यु हुई थी। इमानुएल दुर्खिम 1858 में जन्म हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। और विल्फ्रेड पेरेटो का 1848 में जन्म हुआ था और 1923 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित है। विकास का प्रसारवादी सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो डैनियल लर्नर। विकास का प्रसारवादी सिद्धांत कीवर्ड है, विकास का प्रसारवादी सिद्धांत डैनियल लर्नर। जाति का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले। जाति का व्यवसाय सिद्धांत आपका हो जाएगा नेस्फील्ड। जाति का ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत हो जाएगा अबे डुबाई। ठीक है, और जाति का धार्मिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो होकार्ट और सेनाट के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट से ईसाइयत में एक अस्पृश्य का धर्मांतरित होना उदाहरण है। ईसाइयत में एक अस्पृश्य, जो अस्पृश्य मैंने जो निजी आदि के हैं उनका धर्म जब चेंज हो रहा है तो वो धर्म चेंज होकर क्या होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, उदग्र गतिशीलता। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है रजनी कोठारी। नेक्स्ट है नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो नगरीय विश्लेषण के लिए पारिस्थितिकी उपागम, पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंटल की बात जो है वो कहाँ पे की गई है, तो शिकागो संप्रदाय के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए कुछ थिंकर्स दिए गए हैं और उनकी अवधारणाएं दी है। जैसे मैक्स वेबर ने क्या दिया है, तो सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन का थ्योरी दिया है। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी दिया है। वही टालकट पार्सन्स की बात की जाए तो सामाजिक व्यवस्था। डेहरनडॉर्फ, कोजर, कार्ल मार्क्स ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, तो वर्ग संघर्ष से। इमाइल दुर्खीम सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट, श्रम विभाजन, उसके बाद आत्महत्या का सिद्धांत, ये सभी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग, इस शब्द का प्रयोग किया गया था, किसमें किया गया था, तो अनुच्छेद नंबर 23(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया था अनुच्छेद 23(4) में। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की चर्चा करता है। कौन सा, जो अनुसूचित जनजाति है, जो आपका जो टॉपिक है अनुसूचित जाति जनजाति, तो उसमें बोला जा रहा है कि सहायता प्रदान करने के लिए कौन चर्चा करता है, तो अनुच्छेद नंबर 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेखक दिए गए हैं उनसे रिलेटेड सिद्धांत दिए गए। तो सोरोकिन का सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। पेरेटो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, पेरेटो के सिद्धांत का नाम क्या है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत। आर्गमन सांस्कृतिक विडंबना कल्चरल लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स कूने ने सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया था, तो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। किसमें, तो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान की चेतना की अवधारणा दी है गिडिंग्स महोदय ने। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। अंतरजातीय विवाह हुआ है जिसके कारण कोई व्यक्ति को अगर जाति से बहिष्कृत कर दिया गया तो वो क्या है, तो वो नकारात्मक नियंत्रण है। नेक्स्ट है मानव विकास के मुख्य आयाम है। मनुष्य का विकास हो रहा है तो किन किन आधारों पर होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य का विकास हो रहा है, तो उनके जीवन प्रत्याशा में, साक्षरता का प्रतिशत में, और उनके रहन सहन का जो स्तर है जब उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है, ऊपर उठते हुए उनको देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि उनका विकास हो रहा है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण उदाहरण है। संस्कृतिकरण किसका उदाहरण है, तो वर्तमान नायडो में एक विवाह प्रथा का, नायडो में अभी जो एक विवाह प्रथा देखने को मिलती है, बहु विवाह था वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें अभी क्या हो रहा है, उसको चेंज करके एक विवाह जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये संस्कृतिकरण के प्रभाव में आने के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट है प्रघटना शास्त्र अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि है जिसका विकास किया गया है एडमंड हर्सल। प्रघटना शास्त्र कीवर्ड हो गया किनके द्वारा, एडमंड हर्सल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 किस चीज का बात करता है, तो यह अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। समाजशास्त्र के जनक का जन्म कब हुआ था, तो 1709 में। और समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट है व्यापक उद्देश्य सामान्य नियम विशिष्ट उद्देश्य तथा विशिष्ट नाम में से वो समुदाय की विशेषता से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है, तो विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट है बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको, तो ये जो कथन है वो किनके द्वारा दिया गया, वेस्टरमार्क। लेविस ए कोजर, रॉल्फ डेहरनडॉर्फ, टी.एन. कार्वर तथा हर्बर्ट स्पेंसर में से संघर्ष सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ये संघर्ष सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी कोजर, डेहरनडॉर्फ, कार्वर को ये सभी इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ सूचियाँ दी गई हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो भाग 4 में है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र वित्तीय प्रावधान है भाग 10 में।
वित्तीय अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है भाग 10 में। वित्तीय प्रावधान की बात की गई भाग 12 में, और कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान है वो भाग 16 में है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन संपत्ति, भूस्वामित्व एवं कृषि उत्पादन में से एक आर्थिक संस्था नहीं है। किसको हम बोलेंगे कि आर्थिक संस्था नहीं है, तो ये कृषि उत्पादन जो है ये आर्थिक संस्था के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, ऐसा किसने कहा है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने। नेक्स्ट सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है, तो ये धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 330 बात करता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद नंबर 46 बात कर रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हित का उन्नयन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी नातेदारी का उदाहरण है, तो वहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दिया दे रहेगा, तो विवाह संबंधी में कैसे आ जाएंगे, जैसे पत्नी हो गया, ससुर हो गया, पति हो गया, देवर हो गया, तो ये सब क्या है विवाह संबंध के नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक एवं स्तरीकरण में से संस्कृति का तत्व नहीं है। किसको हम संस्कृति का तत्व, स्तरीकरण का तत्व नहीं, स्तरीकरण में से संस्कृति का तत्व किसको नहीं मानेंगे, तो देखिए हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, हमारा कल्चर है, वो क्या हो जाएगा, हमारे प्रतीक होगी, हमारी भाषा होंगे, हमारे आदर्श मानक, हमारे आदर्श जो वैल्यूज है वो हो। लेकिन स्तरीकरण क्या है, ये एक भेदभाव का है, ठीक है, ये हमारी संस्कृति का मानक नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को संपादित किया है गार्डन मार्शल ने। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिए गए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि कोई भी समाज विचलन से मुक्त नहीं हो सकता, मतलब कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको विचलन नहीं देखने को मिले। फिर बोल रहा है विचलन एवं अनुचलन जो है समाज में प्रवाहमान प्रक्रिया है, मतलब एक ही समान चलती आ रही है, तो हाँ ये भी सही है कि दोनों ही सही है और आर ए की जो सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है ए एडलर, जैक डकलक्स, इरविंग गॉफमैन तथा एंड्रे विगर्ट में से सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, एंड्रे विगर्ट। नेक्स्ट है अपराधी उपसंस्कृति बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें औंधा देती है, ये कथन किसका है, तो अल्बर्ट कोहेन का। नेक्स्ट है साइबर सोसाइटी पुस्तक को संपादित किया है किनके द्वारा, स्टीव जी जॉन्स ने। नेक्स्ट है जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान कहाँ पे है, जनजातियों की मतलब तो संख्या में अधिक आपको जनजातियाँ कहाँ देखने को मिलेंगी, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ समाजशास्त्र की अवधारणाएं हैं तथा उनके थिंकर्स है कि किन्होंने दिया है, जैसे संस्कृति के हरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो श्रीनिवास जी के द्वारा, एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। ऐच्छिक समूह की अवधारणा सैंडरसन। प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म कौन दिए हैं, अगस्त कॉम्ट भी दिए हैं और एमाइल दुर्खिम भी दिए हैं। भूमिका ग्रहण मिड, भूमिका ग्रहण मिड। नेक्स्ट है सहयोगात्मक प्रक्रियाएं, समाज के अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, एक होता है सहयोगात्मक, एक होता है संघर्षात्मक, ठीक है, तो सहयोग हो गया, आत्मसात करिए उन्होंने, ये सब क्या हुआ, पॉजिटिव होगी, यानी कि ये सब क्या है सहयोगात्मक प्रक्रियाएं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विचार समूह की आदतें व्यक्तित्व और संरचना में से संस्थानों के उद्विकास में सम्मिलित नहीं है, किसको हम संस्थानों के उद्विकास में नहीं मानेंगे, तो व्यक्तित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष का विचार प्रतिपादित किया है, वर्ग संघर्ष किनके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा, वर्ग संघर्ष किनके द्वारा दिया गया है, कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। नेक्स्ट है किसने भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, ये कथन क्या है, देखिए बुक से भी रिलेटेड आपको मिल रहा है, मैच द फॉलोइंग भी मिल रहा है, कथन भी मिल रहा है और इस टाइप का भी कथन आपको देखने को मिल रहा है कि किसने कहा कि भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, तो हर्बर्ट रिजले। जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जागीर व्यवस्था ये जो है वो कहाँ पे सबसे पहले देखने को मिली थी, तो प्राचीन रोम साम्राज्य के अंतर्गत। आप देख सकते हैं कि आपको जो ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये मिक्सअप क्वेश्चन है और सभी तरह की चीज़ों को टच किया जा रहा है, सभी पॉइंट को समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत टच किया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक समूह में पाए जाते हैं। द्वितीयक समूह में कैसा होता है, प्राथमिक जो समूह होता है उसमें अनौपचारिक संबंध रहता है, ठीक है, और द्वितीयक समूह में कैसा मिलेगा, तो आपको औपचारिक संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, ठीक है। समाजशास्त्र को क्या बोला गया कि वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास कर रहा है। ये कथन किसका है, तो मैक्स वेबर का। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का घटक है। सामाजिक संरचना का क्या घटक है, तो परिस्थिति एवं भूमिका का समुच्चय। क्या है, परिस्थिति एवं भूमिका का समुच्चय। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं संविधा के आधार पर समाजों में अंतर प्रस्तुत किया है, किसने, तो मैंने महोदय ने। नेक्स्ट है संरचनात्मक दृष्टिव्यता यानी कि स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेबिलिटी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो मर्टन के द्वारा। स्वतः स्फूर्त यानी सुई जेनरस की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, इमानुएल दुर्खिम। सुई जेनरस की अवधारणा इमानुएल दुर्खिम। फिर देखिए यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं कि संस्कृति की प्रकृति परिवर्तनशील है, सभी जीवन का विधान परिवर्तन है। तो हाँ, ये दोनों ही सही हो जाएगा और आज जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, ठीक है। संरचनाकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो गिडिंग्स महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को निर्देशित करता है। कौन भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को निर्देशित करता है, तो न्याय के साथ वृद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट है आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग किया है सोरोकिन ने। कंधे से कंधे का संबंध हम की भावना सादृश्य हित एवं सामान्य हित में से प्राथमिक समूह के संबंध में सही विशेषता है। क्या है, हम की भावना तथा सादृश्य हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो लेविस ए कोजर ने। किसने लिखी है फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, लेविस ए कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है दिया गया है कि दो वर्गों में संघर्ष अवश्यंभावी है, कारण है कि विरोधियों में संघर्ष विकास है। तो हाँ, ये ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस। सामंतवाद, राजतंत्र, धर्म एवं परिवार में से औद्योगिकरण से सबसे अधिक प्रभावित संस्था कौन सी है, तो परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी कब, तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अर्जित परिस्थिति। स्व एवं समाज जुड़वा है, ये किसने कहा है, कि स्व एवं समाज। अभी तक तो हम लोग मान लीजिए पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा है, तो क्रोबर। यहाँ पे देखिए उसी टाइप का है कि स्व एवं समाज जुड़वा है, ऐसा किसने कहा है, तो C.H. कूले। वंचन, तुलना, सापेक्ष वंचन एवं विचलन में से संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार क्या है, तो सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद से हमारा तात्पर्य है। जातिवाद से हमारा क्या तात्पर्य है, तो न केवल अपनी ही जाति के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई और हिंदू में से इश्क केंद्रित धर्म नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हिंदू धर्म। नेक्स्ट है टालकट पार्सन समाज को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं जिसकी 4 प्रकारात्मक पूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। मतलब टालकट पार्सन का एजिल मॉडल का यहाँ पे बात किया जा रहा है। वे कौन कौन से हैं, तो अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान, ठीक है। AGIL एडप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिए कि एक नियंत्रण अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा प्रबंधित होती है, कारण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य अधिकृत होता है। तो ए और आर दोनों ही सही और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। क्षैतिज गतिशीलता का क्या उदाहरण है, तो एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, ठीक है। मतलब क्षैतिज हो रहा है कि पहले भी वो एक जिलाधिकारी था, अभी भी दूसरी जगह भी जाकर वो जिलाधिकारी बन रहा है, लेकिन उससे अगर ऊंचे पोस्ट पे जाता है या फिर नीचे पोस्ट पे जाता है तो उसको उदग्र गतिशीलता बोला जाता। ये किनके द्वारा दिया गया है, क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता, तो सोरोकिन महोदय के द्वारा। किनके द्वारा, तो सोरोकिन महोदय के द्वारा।
नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो किंग्सले डेविस ने। किसने? किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्ग ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक का उल्लेख किसने किया है? तो एलेक्स इंकल ने। किसमें किया था? उनकी पुस्तक का नाम क्या था? व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक्स इंकल्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा है? तो मार्क्स ने। होमो हायरार्क्स की पुस्तक के लेखक कौन है? ल्यूइस ड्यूमा। वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार किसने माना है? कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत तो किंग्सले और डेविस देते हैं, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण का वर्ग के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर और शक्ति के आधार पर उसका मुख्य आधार कौन मानते हैं? तो मैक्स वेबर। नेक्स्ट है भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का परंपरागत आधार रहा है। क्या रहा है? तो जाति व्यवस्था। नेक्स्ट है भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा का प्रतिपादन किया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। द इचविंग सोसाइटी पुस्तक लिखी है मैक्लीलैंड ने। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण और सामाजिक स्तरीकरण का नहीं क्या है? तो वो लिंग हो जाएगा। वो सामाजिक विभेदीकरण का, सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं को किसने गतिशीलता संभव कहा है? एम.एन. श्रीनिवासन। क्योंकि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, ब्राह्मणीकरण, प्रभुत्व जाति, इन सभी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरचना जिसके कि वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। यह मत किनका है? तो लुईस अल्थुजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने। जाति के संबंध में सही विशेषताएं हैं। जाति के संबंध में सही विशेषता है कि जाति जन्म पर आधारित तथा सदस्यता प्रदत्त होती है। नेक्स्ट है कि ब्राह्म, आर्य, गांधर्व एवं असुर में से वह विवाह जो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार प्रशस्त विवाह मतलब मान्य विवाह बोला जाता है। मनु ने टोटल 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बात की थी, जिसमें से आपका जो ऊपर के 4 विवाह है वो क्या है? जिनको मान्य बोला गया, जिसमें आपका ब्रह्म और आर्य हो जाएगा। वही गंधर्व, असुर, पैशाच ये सब क्या होगा कि अमान्य विवाह के अंतर्गत आते हैं। जैसे सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप किसने दिया है? तो वोटोमर ने। कौन कौन सा वो स्वरूप है? तो दास प्रथा, जागीर, जातियां तथा सामाजिक वर्ग। से सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बाह्य एवं आंतरिक में रूप में किसने वर्गीकरण किया है? तो मैकाइवर ने। सामाजिक स्तरीकरण का स्रोत किसमें? तो बाह्य और आंतरिक रूप में मैकाइवर ने। भूमिकाओं को 2 श्रेणियां, पार्श्वमंच भूमिका और अग्रमंच भूमिका। जब भूमिका हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पार्श्वमंच भूमिका होती है और एक अग्रमंच भूमिका। अग्र मतलब पार्श्वमंच हो गया मतलब पर्दे के पीछे, और अग्रमंच हो गया मतलब पर्दे के आगे। जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि राम की भूमिका अदा करेगा, श्री राम जी की भूमिका कर रहा है, तो जब वो पर्दे पे आता है तो उसका चरित्र अलग होता है, वो श्री राम जी के चरित्र को निभाता है, लेकिन पर्दे के पीछे तो उसका अपना एक अलग जीवन होता है। तो ये किसने दिया है? गॉफमैन ने। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण को समाज की प्रकारात्मक अवस्था किसने माना है? डेविस और मूर ने। नेक्स्ट परिस्थिति की उत्तरजीविता के लिए भूमिका निर्वहन आवश्यक है। भूमिका एवं परिस्थिति अंतर संबंधित है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए भूमिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि आपको जानना चाहिए। भूमिका निर्माण की अवधारणा किसने दी है? टर्नर। भूमिका निर्माण टर्नर। भूमिका ग्रहण मिड। भूमिका ग्रहण मिड। भूमिका पुंज मर्टन। भूमिका पुंज मर्टन। भूमिका पुंज मर्टन। भूमिका दूरी गॉफमैन। भूमिका दूरी गॉफमैन। वो ये सब कीवर्ड है। तो अगर मान लीजिए ये सब को आप लोग याद कर लेते हैं छोटे छोटे वर्ड को, तो फिर तो पूरा आपको याद नहीं भी करने से होगा, पूरा लाइन नहीं भी करने से होगा कि भूमिका निर्माण किसका है? टर्नर। भूमिका ग्रहण मिड। भूमिका पुंज मर्टन। भूमिका पुंज मर्टन और भूमिका दूरी गॉफमैन।
नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण की मूलभूत व्यवस्था से संबंधित सही शब्दों के समूह का चयन कीजिए। तो दास प्रथा, जागीर, जाति, वर्ग ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है अर्थात अस्तरीकृत है। इस कथन के लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स सिल्वरबर्ग। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह कितने स्वरूप है? 8 है। और किसने दिया था? तो मनु ने। तृतीयक नातेदारी है कौन सा? तो ससुर का भाई, ये तृतीयक होने रहेगा। कितने प्रकार के नातेदारी होते हैं? तो 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 प्रकार के नातेदारी आते हैं। आपका आज का होमवर्क रहा कि आप बताइए कि ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के नातेदारी है किनके द्वारा वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, मुझे होमवर्क में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है कि जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको विस्तृत परिवार बोला जाता है। उसको कौन सा परिवार बोला जाता है? विस्तृत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो विवाहजन्य एवं संरक्त संबंध। विवाहजन्य एवं संरक्त संबंध। नेक्स्ट है फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक के लेखक है कार्ल मैनहिम। कौन है? कार्ल मैनहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक नियोजन, समग्रवादी नियोजन एवं पूंजीवादी नियोजन में से साम्यवादी सामाजिक नियोजन समाहित होता है किसमें? तो समग्रवादी नियोजन में। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडी रॉस। विवाह के संबंध में सही कथन है, क्या कथन है? तो विवाह एक संस्था है तथा विवाह एक संविदा हो सकता है। नेक्स्ट है संस्था की विशेषता नहीं, किसको हम संस्था की विशेषता मानेंगे? तो ऐच्छिक सदस्यता, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की अनुमति देता है किसमें? तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना था उसमें। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया था, किस मतलब कितना वर्ष के लिए था? तो वो 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 को। नेक्स्ट है अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 को अब एक नया नाम दिया गया है। उसको क्या नाम दिया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसको कि अब नेम चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बोला गया। और ये नया नाम कब दिया गया था? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज में भेद किसने कहा है? तो इमानुएल दुर्खिम ने। किसने कहा है? तो इमानुएल दुर्खिम ने कहा है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास से हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से TRE 4 की तैयारी करवाई जाएगी। चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।